हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं आप सभी लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं। हाँ जी बच्चों, ओके। ट्यूसडे है आज, 21 मई है और हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं टाइम एंड वर्क की सेकंड शीट। ठीक है जी, पहली शीट खत्म करने के बाद। ओके चलिए, आज हम टाइम एंड वर्क की सेकंड शीट भी लगभग समाप्त कर देंगे मेरे दोस्तों। ठीक है जी। इस शीट में है एफिशिएंसी बेस्ड सवाल। सभी लोग जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, हष्टपुष्ट हैं? चलो, एफिशिएंसी कार्य क्षमता बेस्ड सवाल इस शीट में है। और पिछली क्लास में मैंने आपको प्री लेवल के क्वेश्चंस कराए थे और आज की क्लास में एफिशिएंसी के मेंस लेवल के क्वेश्चंस होंगे ज्यादा। सवाल नंबर 30 आपके सामने है, बताएं। सी इज 5 टाइम्स एज प्रोडक्टिव एज बी। सवाल में पहली लाइन ये कहती है कि सी की जो एफिशिएंसी है वो बी का 5 गुना है। सी की जो सी इज 5 टाइम्स एज प्रोडक्टिव एज बी, यानी कि पहली लाइन के अनुसार सी की जो एफिशिएंसी है वो बी का 5 गुना है। सी का प्रोडक्शन बी का 5 गुना है। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो सी की 5 है। देखो, 5 गुना होना और 5 गुना अधिक होना दोनों में बहुत फर्क है। सी बी की तुलना में 5 गुना प्रोडक्टिव है। बी अगर एक कुर्सी बनाता है तो सी 5 कुर्सी बनाता है। सवाल में आगे कहा गया है कि ए को एक काम पूरा करने में 60 दिन लगते हैं और ए बी सी एक साथ काम करते हैं तो उनको 12 दिन लगते हैं। सवाल में पूछा गया अकेले काम करते हुए बी कितने दिन में काम कर सकता है। अकेले बी कितने दिन में काम कर सकता है, बढ़िया सवाल। दूसरी लाइन में कहा गया कि अगर ए अकेले काम करे तो किसी काम को 60 दिन में कर लेगा, 60 डेज में। अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर, तो काम को पूरा करने में ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन लगते हैं। बेटा किसका रेशियो है? टाइम का। ए को 60 दिन लगते हैं, तीनों को मिलकर 12 दिन लगते हैं। तो 12 से 60 कितनी बार चला जाएगा? सॉरी, 5 बार कट हो जाएगा। टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। अगर ए की 1 है तो ए प्लस बी प्लस सी की 5 है। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। क्या आपको यहां तक चीजें क्लियर है? बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा जिसे सवाल बोलते हैं ना, वो है ये। ओके, तो मेरे प्यारे भाई, तो मैं कह सकता हूं भैया मैंने टाइम का उल्टा कर दिया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 1 है, अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है प्यारे दोस्त? 5 है, 5। यानी कि अगर ए की 1 है तो ए प्लस बी प्लस सी की 5 है, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी बची? फिर 4 बची, 4। अगर ए की एफिशिएंसी 1 है, ए प्लस बी प्लस सी की 5 है, ए की 1 है, तो बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। यानी कि बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं कह सकता हूं कि बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, कि ए प्लस बी प्लस सी 5 आ रहा है। बेटा मेरे पास एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है, दोनों रेशियो को कंबाइंड करना पड़ेगा। यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि यहां बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, यहां बी प्लस सी की 4 है। अगर मैं यहां से देखता हूं, यहां बी प्लस सी की एफिशिएंसी 156 है, 156 गलत बात है। सेम करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। यहां बी प्लस सी की कार्य क्षमता 4 है, यहां बी प्लस सी की 156 है। 4 6 को बराबर करना पड़ेगा, 12 12 इक्वल करना पड़ेगा 12। एलसीएम 4 6 का 12 होता है। 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी, ये 3 हो जाएगा बेटा, ये 12 हो जाएगा। यहां 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ये 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की 2 आ गई, सी की 10 आ गई है बेटा। ए की एफिशिएंसी 3 आ गई है, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई है, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई है, सी की एफिशिएंसी 10 आ गई है। 2 10 12 होता है। सवाल बोला बी काम को अकेले कितने दिन में करेगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क,
टोटल वर्क कहीं से भी निकाल सकते हो जहां से आपको पसंद आए। मैं जैसे यहां से निकाल लेता हूं कि ए को काम पूरा करने में 60 दिन लगते हैं, ए को काम पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। ए जो है एक दिन में, ये जो हमारा बंदा है ए, एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, 3 कुर्सी। तो ए 60 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा जी, मल्टीप्लाई बाई 60, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को बी कितने दिन में करेगा, तो भाई इस काम को बी करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ, 2 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा, बटे 2। 180 को 2 से भाग देंगे तो बी को 90 दिन लगेगा, और 90 दिन सवाल का आंसर था। बड़ा प्यारा सवाल था, यही बेसिक था अमित पांडे जी। इस सवाल को करने के लिए पहले आपको रेशियो पता होना चाहिए। हमको यहां पे अमित पांडे रेशियो को बैलेंस करना था। मेरे पास 2 अलग अलग रेशियो है। टाइम का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क। तो हमने समय दिया है, हमने समय का उल्टा करा, एफिशिएंसी आ गया। मेरे पास 2 अलग अलग रेशियो है, दोनों में बी प्लस सी कॉमन है। यहां बी प्लस सी का मान 4 था या 6 था, तो हमने 4 6 को बराबर बना दिया, 12 12। उसके बाद आगे सवाल सॉल्व हुआ। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा, एक टाइप का एक ही सवाल करवाऊंगा कि हमारे पास टाइप बहुत सारे हैं और समय बहुत कम है। टाइप बहुत सारे पढ़ने के लिए। जी, सवाल नंबर 31 ये करेंगे, 31 नंबर। अगला टाइप, सवाल नंबर 31, अगला टाइप, 31 नंबर क्वेश्चन। इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ये आज की क्लास का दूसरा टाइप है। बताओ, एक काम को पूरा करने के लिए एक्स वाई की तुलना में 30% मोर एफिशिएंट है और जेड वाई से 20% कम एफिशिएंट है। जेड वाई से 20% कम एफिशिएंट है। एक साथ काम करते हुए वो 44 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। वाई जेड ने 70 दिन तक काम किया, बचा काम एक्स कितने दिन में पूरा करेगा। बढ़िया सवाल। देखो, सवाल की जो पहली 2 लाइन दी हैं वो केवल इसलिए दी हैं कि आप एक्स वाई और जेड की एफिशिएंसी निकाल लो, इसलिए दी हैं। अगर किसी बच्चे ने रेशियो नहीं पढ़ा है, परसेंटेज नहीं पढ़ा है, तो ऐसे सवालों को कतई नहीं कर सकता। एक्स वाई से 30% मोर एफिशिएंट है, जेड वाई से 20% लेस एफिशिएंट है। टू कंप्लीट ए वर्क एक्स इज 30% मोर एफिशिएंट देन वाई। 30% क्या होता है बेटा, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/10। अधिक है तो प्लस होगा, कम है तो माइनस होगा। एक्स की एफिशिएंसी वाई से 30% ज्यादा है। अगर वाई की 10 है तो एक्स की 3 ज्यादा है, 13। पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या कहती है, जेड वाई से 20% कम कुशल है। 20%, जेड वाई से 20% कम कुशल है। अगर वाई की एफिशिएंसी 10 है तो 10 से 20% कम कितना होता है भाई, 10 से 20%, 10 का 20% 2 होता है, 10 का 20% 2 होता है, तो 10 से 2 कम करेंगे 8, तो जेड की एफिशिएंसी 8 है। यह पहली 2 लाइन का मतलब था। सीधा सीधा कहता मेरे दोस्तों, तो ये आपका समय बचता। ठीक है ना, आजकल एग्जाम में बड़ा चालाक हो गया है। अगर आप 7-8 साल पहले तैयारी करते ना, 7-8 साल पहले, तो ये लाइन सीधी लिख के देता था कि एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी है। आजकल हर बात पे बच्चों से मेहनत करवाता है। आपको यहां परसेंटेज रेशियो का इस्तेमाल करके निकालना पड़ा। असली सवाल यहां से शुरू होगा। यहां से सवाल यह है कि एक साथ काम करते हुए वो 44 दिन में काम कर सकते हैं, वो 44 दिन में काम कर सकते हैं। वाई जेड ने मिलकर 70 दिन तक काम किया, बचा काम एक्स अकेला कितने दिन में करेगा। देखो, इस सवाल को सोचने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा। पहला है बेसिक तरीका, जिसमें दिमाग नहीं लगाना है लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा करनी है। बेसिक तरीका क्या है, एक साथ मिलकर वो 44 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। बताओ, तीनों मिलकर एक साथ काम कितना करते हैं एक दिन में, 13, 10, 23 और 8, 31। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 31 चेयर बनाते हैं, 13, 10, 23 और 8, 31।
पूरा काम तीनों लोग 44 दिन में करते, 44 दिन में टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क, ये कुल वर्क आ गया। वाई जेड ने मिलकर 70 दिन काम किया। वाई जेड एक दिन में कितना काम करते हैं? वाई और जेड एक दिन में 10 और 8 18 चेयर बनाते हैं। वाई और जेड एक दिन में 18 चेयर बनाते हैं, तो वाई जेड 70 दिन में कितनी चेयर बनाएंगे? मल्टीप्लाई बाई 70। टोटल वर्क में से ये घटा देंगे, बचा काम हो गया। इस बचे काम को एक्स कितने दिन में करेगा? तो इस बचे काम को एक्स करेगा बेटा 13 एफिशिएंसी के साथ। टोटल वर्क में से वाई और जेड एक दिन में 10 8 18 कुर्सी बनाते, 70 दिन में कितना बनाएंगे? गुणा 70। ये काम बचा। अब इस बचे काम को कौन करना है? एक्स के द्वारा करना है। एक्स करेगा बेटा 13 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? बटे 13। मुझे कैलकुलेशन करनी होगी, है ना। 31 की 44 में गुणा करेंगे तो 44 तिया 1320 हो जाएगा, और 44 यानी कि 1364, और 18 सत्ते हो जाएगा बच्चे 126 यानी कि 1260 डिवाइडेड बाई 13। कितना बचेगा बच्चों? ये हो जाएगा 104। 104 को 13 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 दिन। 13 8 104 यानी कि 8 दिन। इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये बेसिक तरीका है, सभी बच्चों ने इस तरीके से किया। ठीक है ना। लेकिन आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, ये तो आप हर कोई कर सकता है कि टोटल वर्क में से काम हटा लो, बचे काम को करवा दो एक्स से। थोड़ा सा स्मार्ट सोचो मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक स्टेप में आंसर निकाल के सिखाऊंगा, एक स्टेप में, एक स्टेप में आंसर निकालना सिखाऊंगा। ध्यान से सुनना बेटा, पूरी ताकत से सुनना। सवाल में बोला गया है कि एक साथ काम करते हुए वो 44 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों लोग मिलकर काम करें, अगर तीनों लोग मिलकर काम करें तो 44 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों लोग मिलकर काम करें एक्स वाई जेड तो 44 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एक्स भी 44 दिन काम करे, वाई भी 44 दिन काम करे, जेड भी 44 दिन काम करे, काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। अगर एक्स भी 44 दिन काम करे, वाई भी 44 दिन काम करे, जेड भी 44 दिन काम करे, एक्स भी 44 दिन काम करे, वाई भी 44 दिन काम करे, जेड भी 44 दिन काम करे, काम पूरा हो जाएगा। अगर तीनों लोग एक्स वाई जेड तीनों मिलकर एक साथ, एक्स भी 44 दिन काम करे, वाई भी 44 दिन काम करे, एक साथ लगा हुआ है तो काम पूरा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में काम हुआ कितना है? यानी कि एक्स को भी 44 दिन काम करना था, वाई को भी 44 दिन काम करना था, जेड को भी 44 दिन काम करना था। लेकिन वाई और जेड ने 70 दिन तक काम किया। वाई और जेड ने मिलकर 70 दिन तक काम किया। वाई और जेड ने काम किया 70 दिन तक। वाई जेड को काम करना था 44 दिन, वाई और जेड ने 70 दिन काम किया, तो वाई और जेड ने 26 दिन एक्स्ट्रा काम किया। वाई और जेड ने, तो जो वाई और जेड को काम करना था 44 दिन, लेकिन इन्होंने काम किया 70 दिन। तो बेटा वाई और जेड ने जो एक्स्ट्रा काम किया वो एक्स को करने की जरूरत नहीं है। वाई और जेड एक दिन में 10 और 8 18 कुर्सी बनाते हैं। वाई और जेड एक दिन में 18 कुर्सी बनाते हैं। वाई और जेड ने 26 दिन एक्स्ट्रा काम किया, तो जो वाई और जेड ने एक्स्ट्रा काम किया है वो काम अब एक्स को करने की जरूरत नहीं है। ये काम एक्स को करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा काम वाई और जेड ने जो 26 दिन एक्स्ट्रा काम किए, एक्स को करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये काम एक्स कम करेगा, ये काम हमारा एक्स कम करेगा। एक्स एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 13। 13 एफिशिएंसी के साथ बटे 13, यानी कि एक्स को 44 दिन काम नहीं करना पड़ेगा। 44 दिन की बजाय भाई वाई और जेड जो काम एक्स्ट्रा करके चले गए उससे कम काम करना पड़ेगा। यानी कि एक्स को काम कितने दिन करना पड़ेगा? 13 दूनी 26, 44 में से 36 घटाएंगे 8 दिन, तो एक्स को बचा हुआ काम मात्र केवल 8 दिन ही करना पड़ेगा, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मुश्किल है थोड़ा सा सोचना, लेकिन आंसर भी तो 2 सेकंड में आ रहा है। एक होता है 30 सेकंड वाला तरीका, एक 2 सेकंड वाला तरीका।
2 सेकंड वाले तरीके में दिमाग भी 2 सेकंड वाले लायक लगाना पड़ता है बेटा। समझ में आया भैया, वरना गधों वाला तरीका तो है ही। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। पता नहीं यार आप लोग पढ़ते क्यों नहीं है, सीरियस क्यों नहीं होते हैं। सवाल नंबर है 32। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, बताएं। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, जल्दी से जवाब देंगे। सवाल नंबर 32, दिमाग लगाओ। किसी काम को करने के लिए एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो 7:5:6 है, यहां डायरेक्ट दिया है। किसी काम को करने के लिए एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो 7:5:6 है। आगे क्या बोला है, एक साथ काम करते हुए वो काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वो काम 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, 35 दिन में। बी और सी ने 21 दिन काम किया, बी और सी ने 21 दिन काम किया। बचा काम ए द्वारा कितने दिन में, बचे काम को ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो 7:5:6 है। एक साथ मिलकर वो काम को 35 दिन में कर सकते हैं। अगर एक साथ मिलकर काम करें तो काम 35 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ए भी 35 दिन काम करे, बी भी 35 दिन काम करे, ए भी 35 दिन काम करे, बी भी 35 दिन काम करे, सी भी 35 दिन, तीनों लोग 35 दिन मिलकर काम करें तो काम पूरा होगा। लेकिन बी और सी ने 21 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, बचे काम को अकेला ए कितने दिन में करेगा। तो बेटा ए को 35 दिन तो काम करना ही है, ए को 35 दिन तो काम करना ही है। तीनों लोग मिलकर 35 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए को 35 दिन तो काम करना ही है। काम बी और सी को भी 35 दिन करना था, काम बी और सी को भी 35 दिन करना था, लेकिन बी और सी ने काम 21 दिन ही किया। बी और सी ने 35 की बजाय 21 दिन काम किया, बी और सी ने 14 दिन काम कम किया। बी और सी ने 14 दिन काम कम किया, तो जो बी और सी काम कम करके गए हैं वो किसके माथे आ जाएगा, ए के माथे, वो ए को करना पड़ेगा। भाई बी और सी को काम करना था 35 दिन, किया इन्होंने 21 दिन, 14 दिन कम काम किया। तो जो कम काम किया 14 दिन, वो काम किसको करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा बेटा, ए को करना पड़ेगा। बी और सी एक दिन में 11 कुर्सी बनाते हैं, 5 6 11 है ना। बी और सी को 14 दिन और काम करना था, लेकिन वो 21 दिन पे ही छोड़ के भाग गए, तो ये काम ए को करना पड़ेगा। ए करेगा बेटा, ए करेगा 7 एफिशिएंसी के साथ, 7 कार्य क्षमता के साथ। तो ए को कितना समय लगेगा, बटे 7, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से 14 चला जाएगा 2 बार, 11 दूनी 22, 35 में 22 जोड़ेंगे 57 दिन। तो ए को 57 डेज लगेंगे बचा काम करने में, और इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। दुनिया में कोई दूसरा तरीका नहीं जो इससे जल्दी आंसर निकाल के दे दे। थोड़ा दिमाग तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, ये तो समझाने के लिए लिखा। तो एक स्टेप में आंसर सोचो। आप इस सवाल को किताबों में देखना, यूट्यूब पे देखना कैसे करवाते हैं, इतना इतना लंबा सवाल करवाते हैं, इतना इतना लंबा। मैंने आपको एक स्टेप में लिखना सिखाया। ठीक है, समझाने में टाइम लगता है, करने में समय नहीं लगेगा, समझाने में समय लगेगा बेटा। यस सचिन नागल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जी बच्चों आपके सामने, सवाल नंबर 33। अगला टाइप, अगला टाइप है बच्चों आपके सामने। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं शीट में। चलिए कोशिश करेंगे कि आज ये शीट ज्यादा से ज्यादा खत्म कर दी जाए, है ना। एक एक टाइप का मैं एक एक दो दो क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, एफिशिएंसी बेस्ड बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल हैं। एक एक टाइप का मैं एक एक सवाल ही करवा रहा हूं। देखो सवाल नंबर 33 बताए, बड़ा प्यारा सवाल है। एक्स एक काम को 24 दिन में कर सकता है, वाई एक्स से 20% लेस एफिशिएंट है। वाई 20% लेस एफिशिएंट देन एक्स, वाई की एफिशिएंसी एक्स से 20% कम है। एक्स वाई ने 3 दिन तक काम किया, बचा काम जेड द्वारा 15.5 दिन में किया गया। एक्स वाई जेड मिलकर ओरिजिनल काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बढ़िया सवाल। देखो सवाल में कहा गया है एक्स एक काम को
एक्स एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, 24 दिन में। वाई एक्स से 20% लेस एफिशिएंट है। वाई की जो एफिशिएंसी है एक्स से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर एक्स की एफिशिएंसी 5 है तो वाई की 4 है। वाई की एफिशिएंसी एक्स से 20% कम है। 20% 1/5, एक्स की 5 है, वाई की 4 है। एफिशिएंसी, ये तो एफिशिएंसी है ना बेटे, टाइम का रेशियो तो उल्टा होगा। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 है तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 4:5। अगर एक्स काम 24 दिन में करता है, 4 की वैल्यू 24 है, 6 गुना, तो 5 की वैल्यू 6 गुना आ जाएगी 30। यानी कि वाई काम को 30 दिन में करेगा। एक्स एक काम को 24 दिन में करता है तो वाई उस काम को 30 दिन में करेगा। हालांकि ये बात सीधी सीधी भी बोल सकता था एग्जामिनर, पर ये आपको एक्स्ट्रा मेहनत करवा दी एग्जामिनर ने। अब सवाल में कहा गया एक्स और वाई ने 3 दिन तक काम किया, बचा काम जेड द्वारा 15.5 दिन में किया गया। एक नया करेक्टर ले आए बेटा ये जेड, कोई परेशानी नहीं है सवाल में। 24 और 30 का एलसीएम होता है 120। 120 मेरे दोस्तों आपका टोटल वर्क आ गया। एक्स की एफिशिएंसी कितनी है 5 और वाई की एफिशिएंसी कितनी है बेटे 4। ये सवाल में आप बोलोगे हां जी सर। एक्स और वाई ने 3 दिन तक एक साथ काम किया। एक्स वाई ने 3 दिन तक, सवाल पढ़ते रहा करो, एक्स वाई ने 3 दिन तक एक साथ काम किया। एक्स और वाई एक दिन में कितना काम करते हैं? एक्स एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, वाई 4 कुर्सी बनाता है, तो एक्स और वाई एक दिन में 5 4 9 कुर्सी बनाते हैं। तो एक्स और वाई 3 दिन में कितना काम करेंगे? 27। एक्स और वाई एक दिन में 9 कुर्सी बनाते हैं, 3 दिन में बनाएंगे 27। तो बचा काम कितना मेरे दोस्तों? घटा देंगे 93। तो 93 यूनिट काम बचा। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर। इस बचे हुए काम को अकेले जेड ने किया है 15.5 दिन में। तो 93 यूनिट काम को जेड ने किया है 15.5 दिन में। तो जेड एक दिन में कितना काम करता है? जेड एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 93 कुर्सी 15.5 दिन में बनाइए, एक दिन में कितनी बनाएगा? भाग देंगे। जाहिर सी बात है 15 छिक्का 90 है, 0.5 का 6 गुना 3 होता है, तो 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा। जेड की एफिशिएंसी 6 आ गई। पूछा है एक्स वाई जेड मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों लोग मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई अगर तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो टोटल काम तो 120 है। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों करेंगे 5 4 9 6 15। 5 4 9 6 15 एफिशिएंसी के साथ तीनों लोग मिलकर काम करेंगे 120 कुर्सी 15 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में? 8 दिन में। तो तीनों लोग मेरे दोस्तों पूरा काम 8 दिन में करेंगे मिलके। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बात खत्म। प्यारा सवाल। ठीक है ना? ओके, निश्चिंत रहें, ज्यादातर ऐसे सवाल आपको मेंस के पेपर में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो जो बच्चे सालों साल केवल प्री निकालते हैं ना, जो कभी मेंस की तैयारी नहीं करते, अपने आप को धोखे में रखते हैं, वो निश्चिंत रहें बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है 34। प्री लेवल के सवाल मैंने पिछली क्लास में करवा दिए। अगर आपने ना देखा होगा तो पिछली क्लास देखिएगा, उसमें मैंने आसान आसान करवा दिए हैं सारे सवाल, जो भी एफिशिएंसी के आसान क्वेश्चन बनते हैं। अगला सवाल नंबर है बेटा 34। बड़ा प्यारा सवाल है बेटा, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। 34 एक और ऐसा ही सवाल, सेम टू सेम। यही बेसिक था ब्रजेश साहनी जी। वेरी गुड, सुमित जी का आंसर सबसे पहले आया। हाँ आशु, तभी तो एक्स और वाई का वर्क हटा पाते हम आशु, एक्स और वाई के 3 दिन का काम हटा पाते। चलिए, ए एक काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 40% मोर एफिशिएंट है, सी बी से 25% मोर एफिशिएंट है। ठीक है, बीसी मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं, बचा काम ए द्वारा डी की हेल्प से 3.5 दिन में किया जाता है।
डी अकेले काम का 72% कितने दिन में पूरा करेगा। देखो एक नया करेक्टर आ गया डी, यहां से ना एक नया करेक्टर आ गया। बचा काम ए द्वारा डी की हेल्प से 3.5 दिन में किया जाता है, तो डी अकेला ओरिजिनल वर्क का 72% कितने दिन में करेगा। मैं इस सवाल को पढ़ते ही समझ गया कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे डी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। 3 लोग हैं बेटा यहां पर ए बी सी। सवाल में साफ साफ ये कहा गया है कि ए काम को 35 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी की एफिशिएंसी ए से 40% ज्यादा है, 40% यानी कि 2/5। बी ए से 40% मोर एफिशिएंट है, यानी कि अगर ए की 5 है तो बी की 2 ज्यादा है, 7। आगे बोला है सी बी से 25% मोर एफिशिएंट है। सी बी से 25% मोर एफिशिएंट है। 25% मतलब 1/4। सी की एफिशिएंसी बी से 25% ज्यादा है। अगर बी की एफिशिएंसी 4 है तो सी की 5 है। अब आप मुझे यह बताओ, क्या आप यहां से तीनों लोगों की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, तीनों की एबीसी की। ऐसे मैंने आपको समझाया शॉर्टकट 5 चौक 20 रेशियो। अभी 7 की 4 में गुणा करेंगे 20 रेशियो 28 रेशियो, 7 की 5 में गुणा करेंगे बेटा 35। 20 रेशियो 28 रेशियो 35। ये ए बी सी तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात समझ में आ गई। तो शुरू की जो 2 लाइन हैं वो केवल इसलिए दी गई हैं कि आप एबीसी की एफिशिएंसी पता कर पाए। अच्छा जी बताओ नाउ, ए काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है। पहली लाइन, ए काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है। बेटा ए जो है 1 दिन में 20 कुर्सी बनाता है। हमारा जो बंदा ए है वो 1 दिन में 20 कुर्सी बनाता है। ए पूरा काम 35 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा 700। 700 टोटल वर्क हो गया 700। अब सवाल में बोला है कि बी और सी ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं, तो बी और सी 1 दिन में कितना काम करते हैं। बी और सी 1 दिन में कितना काम करते हैं। बी और सी 28 और बी 28 कुर्सी बनाता है, सी 35 कुर्सी बनाता है। बी और सी 1 दिन में 63 कुर्सी बनाते हैं, 63। यही है। बी और सी 8 दिन में कितना काम करेंगे। बी और सी 8 से गुणा करो, 8 दिन में कितना काम करेंगे, तो 480 और 24 504। बी और सी 8 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे जी, 504। तो बचा काम कितना भी, 700 में से 504 घटाएंगे 196, तो बचा काम है 196। 196 यूनिट काम बचा। 196 यूनिट काम बचा। बी और सी 1 दिन में 28 35 63 कुर्सी बनाते हैं, 8 दिन में कितनी बनाएंगे, 504 घटा देंगे, 196 यूनिट काम बचा। इस बचे काम को ए करता है डी की हेल्प से 3.5 दिन में, यानी कि 196 यूनिट काम ए और डी मिलकर करते हैं 3.5 दिन में। अगर ए और डी 196 कुर्सी 3.5 दिन में बनाते हैं, कितने दिन में, सवाल पढ़ो 3.5 दिन में, तो ए और डी 1 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, 3.5 का मतलब होता है 7/2। अगर ए और डी 196 कुर्सी 3.5 दिन में बनाते हैं तो 1 दिन में कितनी बनाएंगे, डिवाइड कर देंगे। 7 से 196 चला जाएगा 28 बार, 2 ऊपर चला जाएगा 56, यानी कि ए और डी 1 दिन में 56 कुर्सी बनाते हैं, 56। ए और डी 1 दिन में 56 कुर्सी बनाते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी बेटा, ए की एफिशिएंसी 20 है। ए की एफिशिएंसी 20 है, तो बताओ डी की कितनी आ जाएगी, 36। 20 और 36 56 होता है, तो मैंने पता कर लिया कि डी की एफिशिएंसी 36 है। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है ये, स्टेप बाय स्टेप करना है, यानी कि डी 1 दिन में 36 कुर्सी बनाता है, मैंने ये पता कर लिया। अब बोला है डी ओरिजिनल काम का 72% कितने दिन में करेगा। भाई काम है कितना, 700, टोटल वर्क 700 है ना, टोटल वर्क 700 है, तो 700 का 72% करना है, डी कितने दिन में करेगा,
तो बेटा इस काम को डी करेगा 36 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा डी को? बटे 36 ये समय लगेगा। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाता है, 36 से 72 2 बार कट जाएगा। तो ये समय आ गया 7 दूनी 14 दिन। तो डी ओरिजिनल काम का 72% 14 दिन में करेगा और ये सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा डाटा है। पंद्रह नहीं आएगा है ना। पहले मैंने एबीसी के एफिशिएंसी का रेशियो निकाला, मुझे ए के दिन दिए गए, टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क में से बी और सी ने 8 दिन काम किया। बी और सी ने 8 दिन काम किया तो मैंने बी और सी के 8 दिन का काम हटा दिया। तो जो बचा काम है वो ए और डी ने किया 3.5 दिन में। तो ए और डी एक दिन में कितना काम करेंगे? 3.5 से भाग दे दो, है ना। तो ए और डी का एक दिन का काम आ गया। एक दिन का काम मेरे दोस्तों एफिशिएंसी, समझ में। ए की एफिशिएंसी 20 है तो डी की आ जाएगी 36, क्योंकि 20 और 36 जोड़ के 56 होता है। डी की एफिशिएंसी आ गई। आगे आप समझदार हैं। ऐसे मैंने राजनंदिनी 2 क्वेश्चन बता दी। ये ऐसा था, ये थोड़ा आसान था, ये थोड़ा एक लेवल ऊपर था। आगे चलेंगे बेटे अब अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 34 था। क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 35। अगला टाइप 35 नंबर, अगला टाइप बताएं। आईसीएआर असिस्टेंट 2022 के पेपर का सवाल है। मुझे ये सवाल आप लोग करके बताएंगे, है ना। आज की क्लास का टाइप नंबर 4 है मेरे प्यारे भाई। आसान सवाल है, इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 9:7। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 9:7 है। ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो 9:7 है। एक साथ काम करते हुए काम को 5 सही 1/4 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करें, अगर ए और बी एक साथ काम करते हैं तो किसी काम को 5 सही 1/4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 3/7 भाग करता है, बी बचे काम करता है, पूरा काम कितने दिन में हुआ? बेसिक क्वेश्चन, बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई। ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो 9:7 है। साल में कहा गया है कि दोनों लोग मिलकर पूरा काम 5 सही 1/4 दिन में कर सकते हैं। दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? ए और बी 9, 7, 16। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 16। 5 सही 1/4 दिन में कितना करेंगे? 4 पंजे 20 और 1 21। हाथ से 1/4 का मतलब होता है 21/4 दिन। 21/4 दिन में कितना काम करेंगे? 4 से 16 जाएगा 4 बार 84, 84। तो टोटल वर्क आ गया 84, 84 टोटल वर्क आ गया। सवाल में कहा गया है ए 3/7 काम करता है तो टोटल वर्क है 84। 84 का 3/7 अकेला ए करता है। तो 84 का 3/7 कितना होता है मेरे दोस्तों? 7 से 84 चला जाएगा मेरे दोस्तों, यहां पर 12 बार 36। तो 36 यूनिट काम किया है ए ने। फिर बचा काम कितना? 84 में से 36 घटाएंगे, 84 में से 36 घटाएंगे, 14 में से 6 गए 8, 7 में से 3 गया 4, बचा काम 48 है। 48 काम किसने किया? अकेले बी ने किया है, अकेले बी ने। पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो बेटा 36 यूनिट काम ए ने किया है। 84 का ए अकेले 3/7 काम करता है। 84 का 3/7 36। 84 का 3/7 36 अकेले ए ने किया है। लेकिन अकेले ए करेगा 9 एफिशिएंसी के साथ, तो ए को कितना समय लगेगा? 36/9, 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन का ये 48 यूनिट काम बी ने किया है। बी करेगा 7 एफिशिएंसी के साथ, बी को कितना समय लगेगा? बटे 7। 48 को जब 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, 6 बच जाएगा। 6 सही 6/7। तो टोटल पूछा पूरा काम कितने दिन में हुआ, एंटायर वर्क कितने दिन में हुआ? तो बेटे 4 दिन लगे ए को, बी को 48 काम करने में 7 एफिशिएंसी के साथ बी को इतने दिन लगे। टोटल काम कितने दिन में हुआ जोड़ देंगे, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 सही 6/7 दिन। तो पूरा काम 10 सही 6/7 दिन में हुआ। ये आंसर है। एकदम सरल सवाल,
सिंपल सा जोड़ना था। ठीक है, इजी टाइप है मेरे प्यारे भाई। पहले आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क में जिस आदमी से जो काम करवाना है वो करवा लीजिए। एक सवाल थोड़ा सा एक ऊपर लेवल का और पूछता हूं मैं आपसे, ठीक है। एक और सवाल बच्चों बिल्कुल ऐसा ही, ये भी आईसीआर के पेपर का है, बनाए एक और सवाल ऐसा ही। सवाल है, ए एक काम को 60 दिन में कर सकता है। पहली लाइन, ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। अगली, बी ए से 25% मोर एफिशिएंट है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, ए से। सी बी से 20% अधिक कुशल है, तो 3 लोग हैं ए बी सी। सवाल में कहा गया है बी ए से 25% मोर एफिशिएंट है। 25% मतलब 1/4। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की 5 है। अब बोला है सी बी से 20% मोर एफिशिएंट है। सी बी से 20% मोर एफिशिएंट है। 20% 1/5। सी बी से 20% मोर एफिशिएंट है, यानी कि अगर बी की 5 है, बी की 5 है तो सी की 1 ज्यादा है, 6। 5 से 20% ज्यादा क्या आ जाता है, 6। तो ये एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो ये जो पहली लाइन दी है किस लिए दी है? पहली लाइन दी है आपको टोटल वर्क निकालने के लिए। आप मुझे बताओ, ये जो हमारा बंदा है ए एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, 4 कुर्सी। ए पूरा काम अकेले 60 दिन में करता है, 60 दिन में। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 240, 240। 240 आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। अब यहां से सवाल बड़ा प्यारा है कि बी अकेले 37.5% काम करता है, ए और सी मिलकर बचा काम करते हैं, काम कितने दिन में पूरा हो गया? बी अकेले 37.5% काम करता है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है। बी ने अकेले 37.5% काम किया। टोटल काम है बेटा 240। 240 का 37.5% यानी कि 3/8 क्या होता है? 8 से 240 30 बार जाएगा, 30 या 90 है। यानी कि बी ने अकेले 90 काम के काम किया, अकेले बी ने। तो बचा काम कितना बेटा? 240 में से 90 घटाएं, बचा काम 150। 240 में से 90 हटा देंगे, बचा काम 150। ये ए और सी ने मिलकर किया है। काम कितने दिन में पूरा हुआ? 240 का 37.5%, 90 बी ने किया है। तो 90 यूनिट काम करेगा बी 5 एफिशिएंसी के साथ बटे 5, यानी कि 18 दिन में। 150 यूनिट काम करेंगे ए और सी, 4 और 6 10 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में? 150 बटे 10, 15 दिन में। तो पूरा काम 18 जमा 15 33 दिन में पूरा होगा। ये आंसर है बी ऑप्शन, 33 डेज में कंप्लीट काम होगा। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, क्या आप एग्जाम में इस टाइप का सवाल कर लोगे? क्या अब आप पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे? यस और नो? कोई भी टाइप हम छोड़ नहीं रहे, चाहे वो आसान हो, चाहे वो मुश्किल हो, चाहे मॉडरेट। और जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना काफी है। अगर आप घर पे जाके गणित की किताब उठा के तक ना देखो ना, शकल तक ना देखो इस सब्जेक्ट की, तो भी आपका कल्याण है कि आपने क्लास में ही इतना पढ़ लिया है। और बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं मैं, टाइप वाइज टाइप। अब देखो इस टाइप का कोई नाम नहीं है कि भाई मैं इसका नाम दे दूं कोई, है ना। शीट में है लेकिन है टाइप वाइज ही। वेरी गुड, सब बच्चे कर लेंगे, है ना। चल आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। यही उम्मीद है मुझे आप लोगों से। देखो सब यस बोल रहे हैं। नेक्स्ट अगला टाइप लेंगे बच्चे अब, है ना। एक टाइप सीखने के बाद हम फटाक से दूसरे टाइप की तरफ बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर है 37, ये बताएंगे 37 नंबर क्वेश्चन। शानदार सवाल, शानदार। और ऐसा सवाल इस साल के इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में भी आया था।
ऐसा सवाल इस साल के इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में भी आया था। मैं आपको टाइम देता हूं, पहले आप खुद से करो, पहले आप खुद से करो। करिए बेटा, पहले आप खुद से बनाएं। हैं? कल जब मैं गया गोपाल सर के संग, तो देखो ये वाला लिया, और इसको आप ऐसे खोलोगे बीच में से, तो ये एक सिंगल स्क्रीन बन जाएगी, बहुत बड़ा। और यहां पे भी इसमें स्क्रीन है, खतरनाक है एकदम। मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने तुरंत ले लिया ये। है भाई, कैसा लग रहा है दोस्त, बताओ। सैमसंग का ये। मैंने कहा हम बेवजह की यार ये कर रहे हैं, असली मजा तो ये फोन है भाई। देखो वैसे इतना पतला सा है ये, यहाँ पे पीछे कैमरा है, सामने भी इसमें स्क्रीन दी है इन लोगों ने, और यहाँ इसमें इधर भी स्क्रीन दी है। प्राइस कितना है? भाई पता नहीं भाई, ये तो मैंने तो लोन पे, किस इस पे लिया, ईएमआई पे, ईएमआई पे लिया मैंने तो। चलो सवाल करो आप, सवाल नंबर 37। अरे फोन खराब हो जाता है, जापानी टेक्नोलॉजी है बेटे, जापानी ऐसे खराब नहीं होता। करेंगे सवाल, हैं? कोरिया की है? हाँ, जापान से भी हेल्प ले लेते हैं ये। एक बच्चा कह रहा, सर आप तो गरीब हो, फिर कैसे लिया? अभी तो बताओ, मैंने ईएमआई पे लिया है भाई। चलो सवाल करेंगे। गुरु जी पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। कैसे कैसे बालक है। चलो, बढ़िया सवाल है बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन है, कर नहीं पाए होंगे आप सवाल, है ना? अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा फेमस नहीं कि बहुत ज्यादा आता हो, लेकिन जब भी आता है बच्चों को परेशान करके जाता है। बोला है ए और बी एक साथ किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 10 दिन तक साथ में काम करते हैं। बचा काम सी की हेल्प से 28 दिन में पूरा किया जाता है। वो बचे काम को सी की हेल्प से 28 दिन में करते हैं। सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। ए और सी मिलकर ओरिजिनल काम का 70% कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो ए और सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। देखो बेटा, पहली लाइन पढ़ो, ए और बी मिलकर किसी काम को, सवाल सुनना बेटा, बड़ा प्यारा सवाल है ये।
कहा गया है ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन तक साथ में काम किया, फिर बचे काम को उन्होंने सी की हेल्प से, बचे काम को सी की हेल्प से 28 दिन में पूरा किया। तो बेटा मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि जब भी ऐसा सवाल आए हम किस पे ध्यान देते हैं, रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देते हैं, बचे वो काम पे ध्यान देते हैं। जब भी ऐसा सवाल आए हम रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देते हैं मेरे दोस्तों। आप जानते टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है। आप बोलोगे हाँ सर, बोलो ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 45 दिन में काम कर सकते हैं, उन्होंने 10 दिन तक काम किया, तो ए और बी के कितने दिन का काम बाकी है? ए और बी के 35 दिन का काम बाकी है। घटा देंगे सवाल में, ए और बी के 35 दिन का काम बाकी है। ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 10 दिन तक काम किया, तो ए और बी के 35 दिन का काम बाकी है। अब इसी बचे काम को मैं रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दे रहा हूं। इसी बचे हुए काम को ए और बी ने किया है सी की हेल्प से। इसी बचे काम को उन्होंने सी की हेल्प से किया है, यानी कि ए और बी तो है ही, इसी बचे काम को उन्होंने किया है विद द हेल्प ऑफ सी 28 दिन में। यानी कि सवाल में ऐसा बोला गया है इनडायरेक्टली कि जिस काम को ए और बी 35 दिन में करते, उस काम को सी की हेल्प से उन्होंने 28 दिन में किया। तो बेटे टाइम का रेशियो क्या बना? टाइम का रेशियो बना 7 पंजे 35, 7 चौक 28। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। टाइम का रेशियो अगर 5-4 है तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 4-5। अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है तो ए प्लस बी प्लस सी की 5 है। सवाल के अनुसार अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है तो ए प्लस बी प्लस सी की 5 है। बताओ मजा आया? फिर से सोचो, एक बार मैं फिर से दिखाता हूं। ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 10 दिन तक साथ में काम किया। 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन तक काम किया, तो कितने दिन का काम बाकी है? 35 दिन का। अब उन्होंने सी की हेल्प से बचा काम 28 दिन में किया। तो बेटे जो काम ए बी 35 दिन में करते वो ए बी सी ने 28 दिन में किया। टाइम का रेशियो 5-4 है, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो गया 4-5। अब आप मुझे बताओ, रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दिया है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी प्लस सी की 5 है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी प्लस सी की 5 है, तो सी की कितनी आ जाएगी? 1। 4 1 5 होता है। अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, तीनों की मिला के 5 है, तो 4 1 5 होता है, तो सी की कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो सी की जो एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों 1 आ गई, 1। आप बोलोगे हाँ सर। सवाल में आगे कहा गया है कि सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। सवाल यह कह रहा है सी द्वारा 3 दिन में किया गया काम, सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। तो सवाल के अनुसार सी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? सवाल के अनुसार सी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, भी 3 उधर चला जाएगा, 2/3। सी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2/3 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, ऐसे भी सोच सकते हैं। सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। सी के 3 दिन का काम और बी के 2 दिन का काम बराबर है, तो टाइम है बेटा, टाइम है। सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। टाइम का उल्टा करूंगा एफिशिएंसी आएगा, यानी कि सी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है। सवाल फिर वहीं फंस जाता है कि मेरे पास 2 अलग अलग रेशियो हैं, दोनों रेशियो को कंबाइंड करना पड़ेगा। आप एक बात बताओ, दोनों में कॉमन क्या है? सी। यहां सी की एफिशिएंसी 2 है, यहां सी की एफिशिएंसी 1 है। गलत बात है बेटा, बहुत गलत बात। बराबर करना पड़ेगा। अगर यहां 2 है, सी की एफिशिएंसी यहां भी 2 होनी चाहिए। 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 1 2, 2 चौक 8, 2 से गुणा करनी पड़ेगी। सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की 3 है। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है, सी की 2 है तो बी की 3 है, तो ए की कितनी हो जाएगी? 5। ए की 5 हो जाएगी। ए की 5 है, बी की 3 है, सी की एफिशिएंसी 2 है। मुझे तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। जो मर्जी आपका मन करता हो मुझसे वो निकालो, मैं उछल उछल के निकालूंगा भैया। अब ठीक है ना? सवाल में बोला गया ए और बी
काम को 45 दिन में पूरा कर सकते। पहली लाइन से मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा। पहली लाइन में कहा गया है ए और बी मिलकर काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 8। ए और बी एक दिन में 8 कुर्सी बनाते हैं। ए और बी पूरा काम 45 दिन में करते हैं। टोटल वर्क आ गया। ये टोटल वर्क आ गया। बोला इस टोटल वर्क का 70%, 70% होता है जी 7/10। टोटल वर्क का 70% होता है 7/10 काम। ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क का 70% ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो भाई ए और सी मिलकर करेंगे। ए की एफिशिएंसी 5 है, सी की 2 है। ए की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी 2 है। 5 और 2 7 एफिशिएंसी के साथ बटे 7 दिन में, है ना। 7 से 7 चला जाएगा। 8 की 45 में गुणा करेंगे 360। 360 को 10 से भाग देंगे 36 दिन में। तो भैया ए और सी मिलकर टोटल काम का 70% 36 दिन में करेंगे। ये सवाल का आंसर था ए ऑप्शन। गजब का सवाल बेटे, बेहतरीन क्वेश्चन। अमन तिवारी कह रहे हैं सर आप क्वेश्चन देखते ही कैसे पता लगा लेते हो किस टाइप का क्वेश्चन है? अमन तिवारी जी, बेटा अमन तिवारी, 2 कारण है। पहला कारण यह है कि मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट है। दूसरा कारण यह है कि मेरे 24 घंटे का काम ही गणित पढ़ाना है। मेरी दाल रोटी इसी से चलती है। अभी मैंने फोन दिखाया आपको, वो फोन भी मैंने कैसे लिया? आप ही को पढ़ा के लिया है। तो और मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं। दूसरा कि मैं मैथ के क्वेश्चन लगभग 1 लाख के आसपास सवाल में सॉल्व कर चुका हूं। अब जिस आदमी ने 1 लाख सवाल लगा लिए हों, क्या उसको यह अंदाजा नहीं लगेगा सवाल को देखते ही? है बेटे? अबे कपड़ा बेचने वाला दुकानदार शरीर देख के बता लेता है कि इस आदमी को कितने नंबर की बनियान आएगी, कितने नंबर का पजामा आएगा। ऐसी मैं सवाल को देख के बता देता हूं कि कौन से एग्जाम का है, क्या इसकी टाइप है, किस लेवल का सवाल है। बड़ा क्वेश्चन है बेटा, जल्दी करने लायक सवाल है ही नहीं मनवीर सिंह। जितना आपको मैंने बताया मिनिमम स्टेप है, कम से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है ये, सबसे बेस्ट। हो जाएगा वर्षा रानी, ठीक है। सवाल है बड़ा, अब इसको जबरदस्ती ये मत सोचो कि छोटा कैसे करें। जो छोटे सवाल है उनको छोटा करेंगे ना, ये सवाल है ही बड़ा, इसमें ऐसे सपने ना पालें बेटा। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। सवाल है आपके सामने अगला 38, बनाए जल्दी से। 38वां क्वेश्चन। सवाल है एसएससी सीपीओ 2020 के पेपर का, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में इस टाइप का करवाऊंगा, केवल एक ही, बहुत प्यारा सवाल है। ए वर्क थ्राइस एज फास्ट एज बी एंड बी वर्क 50% मोर फास्ट एज सी डज। ए जो है बी से 3 गुना फास्ट है और बी जो है वो सी से 50% ज्यादा फास्ट है। तीनों लोग मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं डी की हेल्प से। तीनों मिलकर एक काम को डी की हेल्प से 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक काम को डी की हेल्प से 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। डी अकेले काम 24 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछा है ए और डी मिलकर 71:3/7% काम कितने दिन में करेंगे? भाई पढ़ते ही पता चल गया कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डी की एफिशिएंसी निकालनी है, कि मुझे एबीसी की तो ऑलरेडी दी हुई है सवाल में। सवाल में दिया है ए बी से 3 गुना फास्ट है, बी सी से 50% तेजी से काम करता है। 50% मतलब 1/2, है ना। बी वर्क्स 50% मोर फास्ट एज सी डज। बी जो है सी से 50% ज्यादा फास्ट है। यानी कि अगर सी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की 3 है। सवाल में यह भी कहा गया कि ए बी से 3 गुना फास्ट है। ए जो है बी से 3 गुना फास्ट काम करता है। अगर बी की 3 है तो ए की 9 है। अगर बी की 3 है तो ए की एफिशिएंसी थ्राइस है। ए बी से 3 गुना फास्ट है, 3 गुनी कार्य क्षमता है। बी की 3 है
तो ए की हो जाएगी 9, 3 का 3 गुना 9 होता है। भाई इस सवाल को सॉल्व करना है तो मुझे डी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। मैंने मान लिया कि माना डी की एफिशिएंसी डी है, माना डी एक दिन में डी कुर्सी बनाता है। सवाल में बोला है तीनों लोग मिलकर एक काम को डी की हेल्प से 8 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर एक काम को डी की हेल्प से 8 दिन में कर सकते हैं। डी अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो बच्चे क्या हम लोग यहां से टोटल वर्क नहीं निकाल सकते? बताओ, तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तीनों लोग मिलकर एक दिन में 9, 3 12, 2 14, तीनों लोग मिलकर एक दिन में 14 कुर्सी बनाते हैं। अभी तीनों लोग डी की हेल्प लेते हैं, डी की हेल्प है, और काम करते हैं कितने दिन में? ये एक दिन का काम आ गया, ये एक दिन का काम है। ये काम करते हैं 8 दिन में। टोटल वर्क आ गया बेटा, ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क बहुत अच्छा सवाल है ये। तीनों लोग मिलकर डी की हेल्प से 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ये तीनों लोग एक दिन में कितना काम करते हैं? 9, 3 12, 2 14। डी की हेल्प ली, काम किया 8 दिन में, टोटल वर्क आ गया। डी अकेला सेम काम 24 दिन में कर सकता है। डी अकेला सेम काम 24 दिन में कर सकता है। डी जो है एक दिन में डी कुर्सी बनाता है, मैंने डी की एफिशिएंसी को डी मान लिया। पूरा काम डी 24 दिन में करता है। ये टोटल वर्क आ गया। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मैंने इक्वल कर दिया। 8 से 24 मेरे दोस्तों यहां पर 3 बार कट जाएगा। 3D में से डी घटाएंगे, 2D बराबर 14 है, 2D बराबर 14, तो डी की एफिशिएंसी 7 आ गई। डी की एफिशिएंसी 7 आ गई। ये 3D है, डी उधर जाएगा, 3D माइनस डी, 2D बराबर 14 है, तो डी की एफिशिएंसी 7 आ गई। सवाल बोला ए और डी मिलकर 71:3/7% काम कितने दिन में करेंगे? तो बेटा डी की एफिशिएंसी 7 आ गई। ये वैल्यू चाहे आप यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा। भाई डी का मान 7 आ गया। 7 चाहे आप यहां पे रख लीजिए, चाहे यहां पे रख लीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा। जो जो मर्जी हो वहां पे रख लो। जैसे सवाल में बोला है डी अकेले काम 24 दिन में पूरा कर सकता है। डी एक दिन में कितना काम करता है? डी एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है। डी एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है, पूरा काम करता है 24 दिन में। टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क का 71:3/7% करना है। कितना होता है 71:3/7%? 5/7 होता है। भाई मुझे पता है कि 14 सही 2/7%, 14:2/7% की जो है 1/7 है, 5 गुना है। 14 पंजे 70, 2/7 का 5 गुना, 1 सही 3/7, 5 गुना है। तो हमें टोटल वर्क का 5/7 काम करना है, टोटल वर्क का 5/7 काम करना है। तो इस काम को ए और डी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो भाई इस काम को ए और डी मिलकर करेंगे बेटा, ए 9 एफिशिएंसी के साथ, डी 7 एफिशिएंसी के साथ। ए 9 और डी 7, ए और डी करेंगे 16 एफिशिएंसी के साथ, बटे 16 दिन में, बटे 16। क्लियर है? आप बोलो हाँ जी सर। 7 से 7 चला जाएगा, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, तो आ जाएगा 15/2, यानी कि 7.5 दिन में। तो ए और डी मिलकर टोटल वर्क का 71:3/7% 7.5 दिन में करेंगे। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। गजब का सवाल, वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छा सवाल था, सीपीओ के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है ये सवाल। वैसे सीपीओ के पेपर में आया, लेकिन सवाल एसएससी मेंस लेवल का है। ठीक है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बेटा 39, 39वां सवाल मुझे करके बताएं। अगला सवाल आपके सामने जो स्क्रीन पर है, एसएससी सीजीएल मेंस 2021 के पेपर का है। बनाओ बेटा, सीजीएल मेंस 2021 के पेपर का सवाल करेंगे जल्दी से। कैलकुलेट किया है साक्षी प्रिया? आप भी कैलकुलेशन करो, आएगा। हाँ जी हर्ष खत्री जी, बिल्कुल।
सवाल बड़ा प्यारा है बेटा, बड़ा प्यारा सवाल है ये, सीजीएल मेंस के पेपर का। सवाल में कहा गया है ए अकेला 2/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला 2/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि अगर टोटल काम 5 है तो 2 काम करता है 12 दिन में, 6 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 6 गुना आएगी 30। अगर ए 2/5 भाग 12 दिन में करता है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। ए की तुलना में बी 25% मोर एफिशिएंट है। सी अकेला उसी काम को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। सी की तुलना में डी 25% लेस एफिशिएंट है। सारे मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा? पहली लाइन सवाल में दी थी कि ए 2/5 काम 12 दिन में करता है। टोटल काम 5 है तो 2 कुर्सी 12 दिन में बनाई है, 5 कुर्सी बनेंगी 30 दिन में। दूसरी लाइन है ए बी से 25% मोर एफिशिएंट है। ए की एफिशिएंसी बी से और ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है, 1/4। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की 5 है। एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। 5/4 बेटा, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। अगर ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, 5 किलो 30 है 6 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 6 गुना आ जाएगी 24। यानी कि मैंने ये पता लगा लिया कि बी अकेले उस काम को 24 दिन में कर सकता है। आगे सवाल में दिया है सी अकेले जो है, सी अकेले उस काम को, सी अकेले उस काम को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। तो सी अकेले बी से 12 दिन कम में काम करता है। बी काम करता है 24 दिन में, सी 12 दिन कम में करता है। 24 से 12 दिन कम करेंगे तो सी उस काम को करता है बेटा 12 दिन में। अगर बी काम को 24 दिन में करता है तो सी अकेले 12 दिन कम में कर सकता है। 24 से 12 दिन कम कितना होता है? 12। 24 में से 12 घटाएंगे 12 दिन में। आगे फिर से यही बोला है, आगे फिर से यही बोला है कि सी के कंपैरिजन में डी 25% कम एफिशिएंट है। कम, डी की जो एफिशिएंसी है सी से 25% कम है। 25% बेटा 1/4 होता है, 1/4। यानी कि अगर सी की 4 है तो डी की 3 है। ये एफिशिएंसी है बेटा। लेकिन एफिशिएंसी का उल्टा जब हम करते हैं तो टाइम का रेशियो आएगा। तो सी और डी को किसी काम को करने में जो टाइम लगता है उस टाइम का रेशियो 3/4 है। सी को 12 दिन लगते हैं बेटा, 3 की वैल्यू 12, 4 गुना, तो डी को वही काम करने में 4 गुना 16 दिन लगेगा। तो मैंने ये पता लगा लिया कि डी को वही काम करने में 16 दिन लगेगा, 16 डेज लगेगा। एफिशिएंसी दी थी पर मैंने एफिशिएंसी का उल्टा करके टाइम का रेशियो निकाल लिया। सवाल में बोला है सारे मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा। अगर सारे मिलकर काम करेंगे तो बेटा पहले मुझे यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा इन सब का? 30, 24, 12, 16 किसके बच्चे हैं? देखो 30, 24, 12 तो 120 से कट जाते हैं, 120 को के बच्चे हैं, 16 नहीं है, यानी कि 240। टोटल वर्क 240 आएगा। और वैसे भी ऑप्शन में 240 एक ही ऑप्शन में देख रहा हूं, मैं ये आंसर लगा दूंगा। मैं सवाल को आगे करने की जरूरत ही नहीं समझूंगा। टोटल वर्क 240 है। 240 काम ए 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? 8। 240 कुर्सी बी 24 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 10। सी 240 कुर्सी 12 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 240/12 20। डी 240 कुर्सी 16 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 240/16 15। सब 240 के बच्चे हैं। सारे लोग मिलकर काम करें तो 240 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 8, 10, 18, 20, 38 और 15। 38 जमा 15 होता है बेटा 53। 53 एफिशिएंसी के साथ 240/53 दिन का समय लगेगा। और यही इस सवाल का आंसर भी था बेटा। सवाल में आपको एग्जैक्ट दिन निकालने लगेंगे मेरे प्यारे भाई, एग्जैक्ट दिन निकालने पड़ेंगे कि सी बी से 12 दिन कम लेता है, तो बी के एग्जैक्ट दिन आपको पता करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा सवाल था, मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया है बेटे।
39वां क्वेश्चन था। हम लोग अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर 40। ये बताएं 40 नंबर क्वेश्चन। इजी था। हाँ जी आलोक सिंह, बिल्कुल मेरे भाई यार। सवाल है आईसीएआर टेक्नीशियन 2030 के पेपर का, टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है। ए और बी एक काम को 15 और एक्स दिन में पूरा कर सकते हैं। सी ए से 25% लेस एफिशिएंट है। सभी तीनों ने 4 दिन तक काम किया, फिर बचे काम को बी और सी ने मिलकर अगले 4 दिन में पूरा किया। तीनों ने 4 दिन तक काम किया, फिर बचे काम को बी और सी ने अगले 4 दिन में किया। बी और सी ने, बी अकेले काम का 25%, बी अकेले काम का 25% कितने समय में पूरा करेगा? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा ये, और एक ही सवाल में कराऊंगा ऐसा। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है ए किसी काम को करता है 15 दिन में, ए किसी काम को करता है 15 दिन में, बी काम को करता है एक्स दिन में। बी काम को करता है बेटा एक्स दिन में, मुझे बी के दिन नहीं पता है। सवाल में आगे यह भी कहा गया है कि सी ए से 25% लेस एफिशिएंट है। सी की जो एफिशिएंसी है, सी की जो एफिशिएंसी है ए से 25% कम है। 25% मतलब 1/4। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो सी की एफिशिएंसी 3 है, ये बोला गया है। बेटे ये तो एफिशिएंसी है ना, टाइम का रेशियो तो उल्टा हो जाएगा ना, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 3-4 टाइम का रेशियो। यानी कि अगर ए 15 दिन लेता है, 3 की वैल्यू 15 5 गुना, तो सी भी 5 गुना समय लेता है, 20 दिन। तो मैंने ये पता लगा लिया, ए कोई काम करता है 15 दिन में, सी उसी काम को करता है 20 दिन में। सवाल में दिया नहीं था, मुझे पता लगा लिया मैंने। और बी काम करता है एक्स दिन में, बी के दिन मुझे पता ही नहीं है। कैसे करें बेटा? ए 15 दिन में काम करता है, सी 20 दिन में काम करता है, तो मैंने मान लिया 15-20 का एलसीएम 60। मैंने 60 को टोटल वर्क मान लिया। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? ए की एफिशिएंसी 4 आ गई। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे दोस्तों? 3 आ गई। बी की एफिशिएंसी 3 आ गई। ठीक भैया। सवाल में अब इसके आगे शुरू होता है, बड़ा प्यारा सवाल है, और भी सवाल ऐसे बन सकते हैं। तीनों ने 4 दिन तक साथ में काम किया, फिर बचे काम को बी और सी ने मिलकर अगले 4 दिन में पूरा किया। तीनों ने 4 दिन तक साथ में काम किया, फिर बचे काम को बी और सी ने अगले 4 दिन में किया। बी 25% काम कितने दिन में करेगा? अगर मुझे सॉल्व करना है, अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मुझे बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। मुझे ए की एफिशिएंसी पता है, सी की पता है, बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। मैंने बी मान लिया। सवाल में बोला है तीनों लोगों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, ए बी सी ने, फिर बचे काम को बी और सी ने अगले 4 दिन में किया, अगले 4 दिन में। तो आप मुझे एक बात बता मेरे दोस्त, एक बात बताओ जल्दी से, आप मुझे एक बात बताओ, ए बी और सी, ए बी और सी 4 दिन में काम कितना करते हैं? जल्दी से बताओ, ए बी और सी। देखो वैसे तो सोचने के तरीके बहुत सारे हैं। अगर आप मेरे प्यारे भाई यहां पे ध्यान से देखें, सभी तीनों ने 4 दिन तक काम किया, फिर बचे काम को बी और सी ने मिलकर अगले 4 दिन में किया। बी और सी ने मिलकर, ए बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? ए की एफिशिएंसी 4 है, सी की 3 है, बी की है बी, तो 4 3 7 प्लस बी। भाई ए करता है 4, बी करता है बी, और सी की एफिशिएंसी 3 है। तो भैया ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 7 प्लस बी। 4 दिन में कितना काम करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ गया। आप मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्तों, सी की एफिशिएंसी कितनी है? सी की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 3 है, तो एक दिन में इतना काम करते हैं, 4 दिन में कितना काम करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 4।
और ये टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क है 60, मैंने टोटल वर्क को बराबर कर दिया। ये भी एक तरीका है सोचने का, ये भी एक तरीका है मेरे दोस्तों सोचने का। बोलो हां कि ना, हां कि ना। भैया थोड़ी सी बुद्धि लगा लो प्लीज, भगवान के लिए यार, थोड़ी सी बुद्धि लगा लो यार। एक तो रास्ता यह है कि आप यहां से सॉल्व करके बी की एफिशिएंसी निकालो, दूसरा रास्ता यह है मेरे प्यारे भाई कि टोटल वर्क 60 है, सभी तीनों ने 4 दिन तक काम किया, फिर बचे काम को बी और सी ने अगले 4 दिन में किया। यानी कि ए ने कितने दिन काम किया है, ए ने केवल 4 दिन काम किया है, ए ने 4 दिन काम किया है। बी बेटा 4 दिन ये है और बी 4 दिन ये, सवाल पढ़ो बी ने कितने दिन काम किया है, बी ने 8 दिन काम किया है। सी पहले भी था, सी पहले के 4 दिन भी है, बाद के 4 दिन भी है, तो सी ने 8 दिन काम किया है। तो ए ने 4 दिन काम किया है बेटा, ए ने 4 दिन काम किया है। ए एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, 4 दिन में कितनी बनाएगा, 16। भाई सी शुरू के 4 दिन भी है, सी बाखिर के 4 दिन भी है, तो सी ने 8 दिन काम किया है। सी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, 8 दिन में कितनी बनाएगा, 24। मैंने टोटल में से ए और सी का काम घटा दिया, तो बचा काम मेरे दोस्तों, बचा काम है 20, बचा काम 20 है। ये बचा काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। ये बचा काम बी ने किया होगा, कितने दिन में किया होगा, 20, 8 दिन में। ये बचा काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा 8 दिन में। भाई 20 शुरू के 4 दिन भी है और अगले 4 दिन भी है, 8 दिन तक बी ने काम किया है, तो बी 20 चेयर बनाता है 8 दिन में। तो बोला है बी ओरिजिनल काम का 25% कितने दिन में करेगा, ओरिजिनल काम है 60, 60 का 25% कितना होता है, 60 का 25% होता है 15। अगर बी 20 चेयर 8 दिन में बनाता है ना, 20 है ना, 0.4 गुना, तो 15 का 0.4 गुना 6 दिन में। अगर 20 चेयर 8 दिन में बनाता है, 20 की 0.4 में गुणा करेंगे 18 है, 15 की 0.4 में गुणा करेंगे 6 दिन में, तो बी 15 चेयर बनाएगा 6 दिन में, और ये सवाल का आंसर भी हो जाएगा 6 दिन, चौथा ऑप्शन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्लीज भगवान के लिए। ठीक है बेटा, फिर से सवाल पढ़ो बेटा, सवाल पढ़ो, सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, सवाल में सब कुछ है। टोटल काम है 60, तीनों ने 4 दिन तक साथ में काम किया, फिर बचे काम को बी और सी ने अगले 4 दिन में किया, यानी कि टोटल काम 8 दिन में हुआ है। ए ने केवल शुरू के 4 दिन काम किया, ए ने शुरू के 4 दिन काम किया, क्योंकि बाद के 4 दिन बी और सी हैं। तो ए ने 4 दिन में कितना काम किया होगा, ए एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, 4 दिन में 16। सी ने 8 दिन काम किया है, शुरू के 4 दिन भी है, आखिर के 4 दिन भी है। सी ने 8 दिन में कितना काम किया होगा, 8 या 24। तो मैंने टोटल वर्क में से ए और सी का काम घटा दिया, 20 काम। ये 20 काम बचा, ये किसने किया होगा, बी ने किया होगा, कितने दिन में, 8 दिन में, क्योंकि बी शुरू के 4 दिन भी है और बाद के 4 दिन भी है। तो बी 20 कुर्सी 8 दिन में बनाता है, पूरा काम बी करता 24 दिन में, 3 से गुणा कर देते। बोला टोटल काम का 25%, 60 का 25% होता है 15, 20 कुर्सी 8 दिन में बना रहा है, 20 का 0.4 गुना 8 होता है, 15 का 0.4 गुना 6 होता है, तो बी 15 कुर्सी बनाएगा 6 दिन में। बेहतरीन लेवल का सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया होगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 41 बनाओ, 41 नंबर। इकतालीसवां सवाल, ए किसी काम को निश्चित दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को करने में सर्टेन डेज लेता है, बी को स्वतंत्र रूप से उसी काम को पूरा करने में 45% ज्यादा दिन लगते हैं। बी को ए से 45% ज्यादा दिन लगते हैं, बी को ए से 45% ज्यादा दिन लगते हैं। 45% क्या होता है, 5% होता है 1/20, 45% होता है 9/20। अगर ए को 20 दिन लगते हैं तो बी को 9 ज्यादा 29 दिन लगते हैं। बेटा ये किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है। बी को किसी काम को करने में, बी को सेम वर्क करने में 45% ज्यादा दिन लगते हैं। 45% होता है जी 5%, 1/20, 45% 9/20।
ए को 20 दिन लग रहे हैं तो बी को 9 ज्यादा 29 दिन लग रहे हैं, टाइम का रेशियो है। तो एफिशिएंसी का रेशियो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। ये ए और बी की एफिशिएंसी पर डे वर्क का रेशियो आ गया। ठीक है, सवाल में बोला गया है दोनों मिलकर 58 दिन तक काम करते हैं, बचे काम को अकेला बी 29 दिन में कर लेता है जी। अगर अकेले ए काम करे तो उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, अगर अकेला ए उस काम को करे। बहुत बेहतरीन सवाल। सवाल में कहा गया दे वर्कड टुगेदर फॉर 58 दिन, उन्होंने साथ में 58 दिन काम किया, फिर बचे काम को अकेले बी ने 29 दिन में किया। दोनों ने साथ में 58 दिन तक काम किया, फिर बचे काम को अकेले बी ने 29 दिन में किया। तो बेटा क्या यहां से टोटल वर्क नहीं निकाल सकते आप लोग, कुल कार्य नहीं निकाल सकते? सवाल बोला गया कि दोनों ने मिलकर 58 दिन तक काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? दोनों मिलकर एक दिन में 29 और 20 49 काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 49 कुर्सी बनाते हैं। दोनों लोग मिलकर 58 दिन में कितना काम करेंगे जी? ये हुआ। फिर उसके बाद अकेले जो है बी ने, बचा काम बी ने 29 दिन में किया। बी एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है। बी एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है, 29 दिन में कितनी बनाएगा? मल्टीप्लाई बाई 29। ये टोटल वर्क आ गया, ये आया है टोटल वर्क। दोनों मिलकर साथ में 58 दिन तक काम करते हैं, फिर बचे काम को बी अकेले 29 दिन में किया है। काम करते हैं और काम कर सकते हैं, सकते हैं और करते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। दोनों मिलकर ए और बी एक दिन में 29 और 20 49 काम करते हैं, 58 दिन में ये करेंगे। फिर बचे काम को बी ने किया है 20 एफिशिएंसी के साथ 29 दिन में। ये टोटल वर्क आ गया। इसी टोटल वर्क को अगर अकेला ए करेगा तो कितना समय लगेगा? अगर इसी टोटल काम को ए करेगा तो ए करेगा 29 एफिशिएंसी के साथ। ए करेगा 29 एफिशिएंसी के साथ, कितना समय लगेगा? बटे 29, 29 से भाग करेंगे। अलग अलग भाग देना होगा। 29 से 58 को भाग दूंगा, 2 बार जाएगा। 29 से 29 को 1 बार, इसको अलग भाग दे, इसको अलग। तो 49 दूनी 98 प्लस 20, 98 प्लस 20 आ गया मेरे दोस्तों 118 दिन। तो यानी कि ए अकेला काम को 118 दिन में करेगा, और ये आंसर है बी ऑप्शन 118। बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आगे चलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 42, क्वेश्चन नंबर 42। गजब का सवाल, और ये आज की क्लास का लास्ट सवाल भी होगा जो आपका कैट 2023 के पेपर में आया है। ये आज की क्लास का लास्ट सवाल भी है, शानदार है। आप कहोगे सर हम तो तैयारी एसएससी की कर रहे हैं, कैट तो एमबीए के लिए पेपर होता है, ये सवाल हमें क्यों करवा रहे हो? बेटा मैं सारे सवाल नहीं करवा रहा, है ना। मैं तो आपको वही इक्का दुक्का सवाल करवाऊंगा जिनके एसएससी के पेपर में आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि एसएससी सारे सवाल खुद से बनाता है ना। एसएससी कुछ सवाल बैंकिंग के उठाता है, कुछ एमबीए के उठाता है, कुछ सीडीएस के उठाता है, कुछ पुराने अलग अलग स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन उठाता है, उनको तोड़ मरोड़ के नए सवाल बनाए जाते हैं। नए सवाल बहुत ही कम बनाए जाते हैं बेटा, पुराने सवालों को ही ज्यादातर तोड़ मरोड़ के दिया जाता है। इसलिए हमें अलग अलग एग्जाम के वो सवाल भी करने चाहिए जो अच्छे होते हैं। सर री एक्सप्लेन सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है बेटा, ए किसी काम को एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज में कर सकता है, ठीक है। बी टेक्स 45% मोर नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द सेम वर्क इंडिपेंडेंटली। बी किसी काम को करने में ए से 45% ज्यादा समय लेता है। 45% 9/20। अगर ए 20 दिन ले रहा है तो बी 29 ले रहा है। मैंने टाइम का उल्टा कर दिया, एफिशिएंसी आया। सवाल में बोला दे वर्कड टुगेदर फॉर 58 दिन, उन्होंने साथ में 58 दिन काम किया और बचे काम को अकेले बी ने 29 दिन में किया। तो यहां से टोटल वर्क आ जाएगा।
एक दिन में दोनों ए और बी टुगेदर कितना काम करते हैं, 29 20 49, 58 दिन में कितना काम करेंगे, गुणा 58, प्लस बचे काम को बी ने किया, बी एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है 29 दिन में, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अब इसी टोटल वर्क को अकेला ए कितने दिन में करेगा, 29 एफिशिएंसी के साथ, इसलिए मैंने ए की एफिशिएंसी से भाग दे दिया। आगे लास्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल यह कह रहा है गौतम और सुहानी एक साथ 20 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। गौतम और सुहानी किसी काम को एक साथ 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सवाल में कहा गया है इफ गौतम डज ओनली 60% ऑफ हिज यूजुअल वर्क ऑन ए डे, यदि गौतम एक दिन अपने काम का केवल 60% ही करता है, यदि गौतम एक दिन अपने काम का केवल 60% ही करता है, तो उसकी भरपाई के लिए सुहानी को उस दिन अपने काम का 150% काम करना होगा। यदि गौतम एक दिन अपने काम का 60% काम ही करता है, तो उसकी मेरे दोस्तों रिकवर करने के लिए सुहानी को 150% काम करना पड़ेगा। तो तेज बंदा जो है अकेले काम कितने दिन में कर लेगा। सवाल में देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एफिशिएंसी चाहिए। माना गौतम की एफिशिएंसी जी है, सुहानी की एफिशिएंसी एस है। एफिशिएंसी गौतम एक दिन जो है अपने काम का 60% करता है, गौतम 60% काम करता है, उसी की वजह से सुहानी को उस दिन अपने काम का, सुहानी मस्ट डू 150% ऑफ हर यूजुअल वर्क ऑन दैट डे टू एग्जैक्टली मेक अप फॉर इट। यानी कि सवाल में कहा गया, देखो गौतम एक दिन अपने काम का 60% ही करता है। काम करना होता काम कितना है, 100%। 100% की बजाय गौतम 60% ही काम करता है, तो गौतम 40% काम कम करता है। गौतम 40% काम कम करता है। गौतम को 100% काम करना चाहिए था, गौतम ने 60% ही काम किया, 40% काम कम किया। उसी की वजह से सुहानी को 150% काम करना पड़ा। उसी की वजह से सुहानी को अपने वर्क का 150% करना पड़ा। सुहानी को करना था 100%, लेकिन करना पड़ा 150%। सुहानी को 50% काम ज्यादा करना पड़ा। दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। भाई गौतम ने जितना काम कम किया 40%, वही काम सुहानी को ज्यादा करना पड़ा 50%। तो गौतम के काम का 40% बराबर सुहानी के काम का 50%। यहां से गौतम और सुहानी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, 40-50 10 से कट जाएगा, 5/4, 5/4 आ जाएगा। तो झार सी बात है, फास्ट कौन है, बोला है ना कि फास्टर वर्कर अकेले काम कितने दिन में करेगा। फास्ट कौन है, गौतम फास्ट है। अब देखो आप यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। सवाल में कहा गया दोनों मिलकर काम 20 दिन में कर सकते हैं। दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ये 5 कुर्सी बनाता है 4। दोनों लोग मिलकर गौतम सुहानी एक दिन में 9 कुर्सी बनाते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 9 कुर्सी बनाते हैं, पूरा काम करते हैं 20 दिन में। टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को फास्ट बंदा कितने दिन में करेगा, तो फास्ट है गौतम करेगा 5 एफिशिएंसी के साथ बटे 5। गौतम फास्ट है कितने दिन में, 5 चौक 20 यानी कि 36 दिन में। 36 दिन सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। गजब का सवाल भाई साहब, बेहतरीन लेवल का। है ना, शानदार सवाल है, शानदार लॉजिक है ना। सवाल बेशक एमबीए के पेपर का है, लेकिन ये वो परफेक्ट क्वेश्चन है जिसको एसएससी नकल करके आपके पेपर में बना सकती है। हमें ऐसे सवाल बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए। ये सवाल आप खुद से तो करोगे नहीं मेरे दोस्तों, है ना, ये सवाल मैं करवाता हूं इसलिए क्लास में। ठीक है, आज इतना ही मेरे दोस्तों, इसके आगे भाई साहब हम कल करेंगे। बाय। अंकित तिवारी, हमें टोटल वर्क निकालना है बेटा।